गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको यूपी बोर्ड से जो 30% कोर्स आपका कम किया गया उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। तो पेपर का सिलेबस होगा वो पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होगा। जो मार्क्स का डिवीजन किया गया है, क्योंकि कोर्स कम हुआ है तो किसी किसी क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ा दिए गए। किस क्वेश्चन में या किस सेक्शन में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन किया गया है या क्या चेंजमेंट हुआ है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आज के वीडियो में शार्ट स्टोरी का दूसरा चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसको रीड करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दूसरी स्टोरी का पेज दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखें। अगर आपके पास स्वयं है बुक तो उसमें देखें। आर के नारायण ने इस स्टोरी को लिखा। पहले शार्ट में इसकी समरी समझ लें। ये कहानी अपने इंडिया की ही है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इस कहानी में बताता है जिसने एक गलत कार्य करके ज्योतिषी का रूप धारण किया और लोगों को उनकी चिंताओं से मुक्त होने के लिए मशविरा देता रहा। जब पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में इस समय ऐसा ही चल रहा है। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. स्टोरी के शुरुआत में लेखक उस ज्योतिषी के बारे में वर्णन करता है जो अपने ज्योतिष संबंधी कार्य के लिए किस तरह से अपनी ज्योतिषीय उपकरणों को सजाकर लोगों को आकर्षित करने का कार्य करता है। लेखक कहता है पंक्चुअली एट मिड डे, नियमित रूप से दोपहर के बाद या मध्य दिन के मध्य काल में वो ज्योतिषी अपना बैग खोलता है, थैला खोलता है एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यवसाय संबंधी जो यंत्र हैं जिनसे वो ज्योतिष का कार्य पूरा करता है उन यंत्रों को फैला देता है। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौड़ी सेल्स, उन यंत्रों में शामिल क्या क्या है? 1 दर्जन कौड़ी, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर माइट स्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर ज्योतिषीय आकलन के रूप में प्रिंटेड है, छपा हुआ है। ए नोटबुक, एक उत्तर पुस्तिका या कॉपी, एंड ए बंडल ऑफ पैमेरा राइटिंग, और एक गट्ठर प्राचीन लेखों के, इन सब को निकाल कर सजा कर रख लेता है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, उसका जो मस्तक है, माथा है, वो पवित्र राख के द्वारा और चंदन के द्वारा रंगा हुआ है, पेंटेड। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखों की चमक अन्य लोगों से अलग है। एबनॉर्मल ग्लीम, ग्लीम मीन्स चमक, एबनॉर्मल मीन्स असामान्य, which was really an outcome of a continual
सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। उसकी आंखों की चमक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो अपने ग्राहक की तलाश में बैठा हुआ हो। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. किन उसकी चमक के द्वारा या उसकी चमक को देखकर जो भी ग्राहक उसके करीब आते हैं वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं, आराम में महसूस करते हैं। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. आंखों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे स्वतः ही ग्राहक के आने के पश्चात बदल जाती है। Placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. उसने अपने चेहरे पर इस तरह से पेंट कर रखा है कि आंखें उसकी दोनों भौहों के जस्ट नीचे हैं और नीचे गालों तक उसने अपने आप को आकर्षक रूप प्रदान कर रखा है। Even half-wit's eye could sparkle in such a setting. अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से बात करते समय वो अपनी आंखों को लगभग आधा खोले रहता है या आधी खुली हुई आंख से वो अपने ग्राहक से सौदेबाजी करता है, शुरुआत करता है, बातचीत करता है। To crown the effect, he owned a saffron-colored turban around his head. अपने मस्तक के चारों ओर, अपने सिर के चारों ओर मुकुट के रूप में उसने केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी है। This color scheme never failed. ये जो केसरिया रंग है ये कभी भी किसी व्यक्ति को असफल होने नहीं देता। यानी जिस व्यक्ति ने केसरिया रंग का कोई भी वस्त्र धारण किया, अट्रैक्शन पावर केसरिया रंग में होता है। People were attracted to him as bees. लोग उसकी ओर इस तरह आकर्षित होते हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर आकर्षित होती हैं। उसके हाव भाव को देखकर, उसके चेहरे के रंगे हुए स्वरूप को देखकर लोग उसकी ओर इस तरह आकर्षित होते हैं जैसे मधुमक्खियां शहद के ओर आकर्षित होती हैं। Bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. सुगंधित पुष्पों की ओर या डहेलिया नामक पुष्प की ओर जिस तरह मधुमक्खियों का झुंड उसकी सुगंध को लेने के लिए आकर्षित होता है, ठीक उसी तरह लोग उस ज्योतिषी के ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं। He sat under the bough of a spreading tamarind tree. वो एक वृक्ष की छाया में, वृक्ष की डाल की छाया में या डाल के नीचे, which flanked a path running through the town hall park. वो वृक्ष कहाँ पर स्थित है? उस कस्बे के बीचों बीच में स्थित है जहां से चारों ओर उस कस्बे में जाने का रास्ता खुलता है। ऐसी जगह पर उस वृक्ष की डाल के नीचे उसने अपने बैठने का अड्डा बनाया हुआ है। It was a remarkable place in many ways. जिस स्थान पर वो बैठता है वो स्थान कई मायने में महत्वपूर्ण है। A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. सुबह से लेकर रात तक इस स्थान पर भीड़ की चहलकदमी बनी रहती है। यानी इस स्थान पर चारों ओर से सुबह से लेकर रात तक लोग आते जाते रहते हैं, लोगों की भीड़ बनी रहती है। A variety of trades and occupations was
रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। अनेक तरह के व्यापार, ट्रेड्स मीन्स व्यापार, ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय, लोगों के द्वारा किए जाने वाले अनेक तरह के व्यापार और व्यवसाय इस रास्ते के द्वारा, इस रास्ते से होकर लोगों द्वारा संपादित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। कौन कौन से लोग उस रास्ते से गुजरते हैं? मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस एंड above all an auctioneer of cheap cloth who created enough then all day to attract the whole town. दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, लोहे या कबाड़ को चोरी से खरीदने और बेचने वाले। मैजिशियंस, जादूगर लोग, एंड above all, और इन सब के अलावा एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, जो व्यक्ति फेरी लगाकर सस्ते कपड़े बेचते हैं। Who created enough then all day to attract the whole town, पूरे दिन इस कस्बे में चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। Next to him in vociferousness came a vendor of fried coconut. इनके अलावा लोगों की नजर में उस जगह पर मूंगफली बेचने वाला भी एक आता है। Who gave his wear a fancy name each day, जो प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री के लिए, मूंगफली की बिक्री के लिए एक नया नाम रोज देता है। Calling it बॉम्बे आइसक्रीम, वन डे, किसी दिन अपने वेस्ट को, अपने सामान को बेचने के लिए, अपनी मूंगफली को बेचने के लिए बॉम्बे आइसक्रीम का नाम देता है। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमंड, अगले दिन दिल्ली का बादाम कहकर उसको बेचता है। एंड ऑन द थर्ड राजा डेलिकेसी, और तीसरे दिन या अगले दिन राजा का सुगंधित या राजा का स्वादिष्ट व्यंजन बताकर उसको बेचता है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से नाम बदल बदल कर आगे के दिनों में अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है या अपने सामान को बेचने का कार्य उस मूंगफली विक्रेता के द्वारा किया जाता है। एंड पीपुल फॉग टू हिम, और लोग झुंड के रूप में उससे वो सामान खरीदते हैं, उसकी ओर झुंड के रूप में टूटते हैं। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उसी स्थान पर जहां पर ये दुकान लगती है, उसी स्थान, एक निर्धारित स्थान है ज्योतिषी का, उस निर्धारित स्थान पर ये भीड़ जहां जमा होती है, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ये ठीक उस ज्योतिषी के सामने का स्थान, ज्योतिषी जहां बैठता है उसके ठीक सामने ये मूंगफली वाला लगाता है। The astrologer transacted his business by the light of a flare. ज्योतिषी उस मूंगफली विक्रेता की आवाज के माध्यम से, उसी आवाज के प्रकाश के माध्यम से उसकी ओर जो लोग खींचे हुए चले जाते हैं, उन्हीं उसकी आवाज से खींचते हैं, लेकिन उसी की आवाज के खिंचाव के माध्यम से अपना भी व्यापार चलाता है, अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाता है। देखा होगा आपने, जब कोई किसी व्यक्ति के पास कुछ लेने जाता है तो आसपास जो भी व्यक्ति जो अपने वेस्ट बेच रहे होते हैं तो उनकी ओर भी उसकी नजर जाती है। ठीक इसी तरह से उस ज्योतिषी ने भी अपना कार्य शुरू रखा। Which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. ज्योतिषी उसी मूंगफली वाले के ढेर के नजदीक
अपनी दुकान को सजाए हुए हैं। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. उस स्थान पर, जिस स्थान पर वो ज्योतिषी बैठा हुआ है, लगभग आधा स्थान कस्बा होने के कारण, चौराहा होने के कारण, चारों तरफ का रास्ता उस जगह से गुजरने के कारण प्रकाशित रहता है। The place was lit up by shop lights. उस स्थान पर दुकान में जलने वाले प्रकाश के द्वारा 1 or 2 had hissing gas lights. कुछ दुकानों पर 1-2 लोगों के पास गैस के द्वारा प्रकाशित किए जाने पर some had naked flares stuck on poles. कुछ लोग ऐसा ज्योति स्तंभ रखते हैं, सीधे खंभे पर टिका दिया जाता है, खुला ओपन। Some were lit up by old cycle lamp. कुछ लोग साइकिल पर पुराने तरीके के दीपकों को लेकर प्रकाश का इंतजाम कर रखते हैं। And 1 or 2 like the astrologers managed without lights of their own. और एक आध दुकानदार ऐसे भी हैं जैसा कि ज्योतिषी स्वयं के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने में ही अपना व्यापार चला। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. उस स्थान पर जहां पर वो ज्योतिषी बैठा हुआ है, प्रकाश के आवागमन के कारण प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती रहती हैं। This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. ऐसा कार्य उसने इसलिए और किया क्योंकि वो जन्म से या शुरुआत से ज्योतिषी नहीं था। उसने अपने यंग एज में इस ज्योतिष के कार्य को संभाला। क्यों संभाला, उसका रीजन आगे दिया जाए। And he knew no more of what was going to happen to himself next minute. वो ज्योतिषी स्वयं के बारे में ये भी नहीं जानता था कि उसके साथ अगले मिनट क्या घटित होने वाला है। जो व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जानता, वो दूसरे का भविष्य बताने के लिए अपना व्यापार सजाकर बैठा हुआ है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वो ठीक उसी तरह का अजनबी जैसा बर्ताव करता है जैसे कि लोग अननोन पर्सन के साथ या अजनबी लोगों के साथ में करते हैं। Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे लोग प्रसन्न हो और उसकी बात को सुनकर आश्चर्य प्रकट करें। That was more a matter of study. उसके द्वारा कही हुई बातें उसके अध्ययन का एक विशेष या एक बड़ा सा केंद्र बिंदु जो उसने समाज में अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर वो लोगों से बातचीत करता है। प्रैक्टिस एंड स्यूट गेस वर्क। उस समाज से उसने जो कुछ सीखा, जो कुछ अनुमान लगाया, उसको अपने कार्य में प्रयोग करता है। All the same, it was as much an honest man's labor as any other. उसका कार्य ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि एक ईमानदार व्यक्ति अपने कार्य को अंजाम देता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है।
and he deserved the waste he carried home at the end of the day. और अपने व्यवसाय संबंधी सारी सामग्री को जब दिन समाप्त होता है तो वो बांधकर स्वयं वापस अपने घर की ओर ले जाता है।